पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। गीता ज्ञानदाता कहता है, मुझे प्राप्त प्राणी का फिर जन्म नहीं होता, मेरी साधना करने वाले का फिर जन्म नहीं होता। तो फिर ये अन्य श्लोक बहुत सारे गलत हो जाते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के और श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन ये ना सोच के तू और मैं और ये सभी सैनिक योद्धा पहले नहीं जन्मे थे और आगे ना होंगे। ये ना सोच के हम वर्तमान में ही जन्मे हैं, हमारा पहले भी जन्म हुआ है, हम सबका, तेरा मेरा और सबका, और आगे भी होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में गीता ज्ञानदाता कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता। फिर 9वें श्लोक में कहा कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, अलौकिक है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में कहा है कि अर्जुन मेरी उत्पत्ति को यानी मेरे जन्म को न तो ये ऋषि लोग जानते, न ये सिद्ध जानते, न ये देवता लोग जानते, क्योंकि इनका आदि कारण मैं ही हूं, इनकी उत्पत्ति करने वाला मैं ही हूं। अब यहां विचारणीय विषय है कि संतान अपने पिता की उत्पत्ति को नहीं जानता और पिता अपने पुत्रों की, अपने संतान की डेट ऑफ बर्थ भी बता देता है, जन्म तिथि भी बता देता है। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में ये तो स्वीकार कर ही रहा है कि मेरा जन्म, मेरी उत्पत्ति तो होती है, लेकिन ये देवता लोग जो इससे उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब ये नहीं जानते। तो इसको कौन जानता है? इस ज्योत निरंजन यानी ब्रह्म का पिता, परम अक्षर ब्रह्म, सत्य पुरुष कबीर साहब, कबीर देव, वो जानता है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी दादा है। इस ज्योत निरंजन ब्रह्म जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, इसका भी पिता है। तो वो जानता है, उसने आकर के स्वयं बताया है इसकी जन्म और मृत्यु को। तो इस प्रकार पुण्यात्माओं, इन सदग्रंथों को घोटने मात्र से और मोक्ष नहीं है। इन सदग्रंथों में जो लिखा है वैसे करने से मोक्ष होता है। तो उस परमात्मा ने आकर के क्या बताया हमारे को? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 पहले बताते हैं आपको कि परमेश्वर ने कहा था, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को मिले थे, वो अपने विधान अनुसार जैसी लीला वो किया ही करते हैं। उनको बताया था कि ये चारों वेद मेरी ही महिमा का गुणगान करते हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में परमात्मा ने बताया कि मेरा ही गुणगान है। लेकिन इन चारों वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि इन चारों वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की अत्यधिक है और केवल वे ऑफ वर्शिप, साधना, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग, वो केवल ब्रह्म तक का है। तो इसलिए उस पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें सूक्ष्म वेद की आवश्यकता पड़ेगी। वो सूक्ष्म वेद इस काल भगवान ने इस डर से नष्ट कर दिया था कि कहीं यहाँ के प्राणियों को इनके अपने पिता, अपने निज ठिकाना सतलोक का पता ना लग जाए, जहाँ बहुत सुख है, तो ये भाग ना जाए यहाँ से सत साधना करके। इसलिए इसने वो सूक्ष्म वेद को नष्ट कर दिया और वेदों, गीता और पुराणों का नाम लेकर के
अपने द्वारा भेजे हुए इन काल के दूतों से अज्ञान फैलवा दिया, सदग्रंथों के विरुद्ध विपरीत ज्ञान हमारे को सुनवा दिया, और जिस आधार से हम अपने परमात्मा को ना पहचान कर इन नासवान भगवानों को अविनाशी जानकर आश्रित हो गए। तो उसकी पूर्ति करने के लिए सूक्ष्म वेद जो काल भगवान ने ब्रह्म ने नष्ट कर दिया था, उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं और उस सूक्ष्म वेद को अपने मुख से उच्चारण करके बोल के एक ऋषि रूप में, संत रूप में यहाँ पृथ्वी पर विचरते रहते हैं, घूमते रहते हैं और वो ज्ञान प्रचार करते हैं। तो यहां बताया है कि वेद मेरा भेद है, मैं मिलूं वेदन मैं नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं, ये वेद जानते नहीं। अब वो कौन सा वेद है, वो कौन सा ज्ञान है? ये सूक्ष्म वेद है। इस सूक्ष्म वेद की जानकारी वेदों में नहीं है। अब परमात्मा ने आकर के क्या बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या सचिथि है, और ब्रह्म इस ज्योत निरंजन का जन्म कैसे हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये अपने जन्म और कर्म को अलौकिक कैसे बताता है, ये ज्ञान सूक्ष्म वेद के अंदर है। अब प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर लौटते हैं कि गीता के अंदर जो वर्णित विधि है उसको न अपनाकर ये अज्ञानी मंडलेश्वर और ये आचार्य ऋषि गुरु ब्राह्मण पंडित कोई जाति विशेष के लिए नहीं है। यहाँ पर ये प्रसंग जो चल रहा है ये किसी ब्राह्मण विशेष जाति विशेष से नहीं है। जैसे अध्यात्म मार्ग के अंदर ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे और पंडित सोए जो पिंड की जाने। अन्य ब्राह्मण नहीं है। जिसने ब्रह्म पहचाना, परमात्मा को जान लिया, वो ब्राह्मण है। मेरे गुरुदेव जी थे, वो ब्राह्मण जाति से थे। गांव बड़ा पैंतावास, डिस्ट्रिक्ट भिवानी, दादरी के पास, हरियाणा के अंदर, वहां उनका जन्म था। ब्राह्मण वर्ग में एक ब्राह्मण वर्ण है, जैसे ये 4 वर्ण बनाए हुए हैं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण वर्ण के अंदर आवश्यक नहीं है कि सभी ब्राह्मण हो। अक्षत्रिय वर्ग में ये भी कंपलसरी नहीं कि सभी अक्षत्रिय हो। वैश्य वर्ण में सभी वैश्य नहीं होते, वो अन्य भी कार्य साथ साथ पैरेलल करते रहते हैं। तो ब्राह्मण का यहाँ जो वर्ण ब्राह्मण है ये अलग है। जैसे इनके पूर्वज जो थे ब्राह्मणों के, वो ऋषि महर्षि हुआ करते थे। वो केवल क्या काम करते थे? स्वयं विद्या ग्रहण करते थे, सदग्रंथों को पढ़ते थे, अन्य को सुनाया करते थे। गांव गांव, नगर नगर में जा करके सत्संग करके उनको भगवान की भक्ति के बारे में मार्ग बताते थे। तो इसलिए उनको ब्राह्मण कहा जाता था। ये जानकर के ब्रह्म को जानने वाले हैं, परमात्मा के विषय में जानकार हैं, क्योंकि ये संस्कृत बोलते हैं, संस्कृत जानते हैं, पढ़े हैं, और सदग्रंथ भी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध है। मेरे गुरुदेव जो थे वो ब्राह्मण वर्ण में जन्मे थे, लेकिन वो अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहते थे, वो संत कहते थे। और मेरे दादा गुरुजी यानी गुरुजी के गुरुजी वो जाट थे, गांव छावला दिल्ली के। वो जाट होते हुए पंडित कहलाए। उन्होंने 15-16 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था। एक साधु संत उनको मिल गए थे। वो बड़े प्रचंड माइंड के थे, यानी गरीबदासी संत थे वो, जिनको ये मिले थे मेरे दादा गुरुजी। तो उन्होंने देखा कि लड़का बहुत होनहार नजर आता है। तो उस हमारे जो गरीबदासी संत थे, यानी मेरे गुरुजी के, हमारे चौथे दादाजी, दादाजी के दादाजी समझो, परदादा गुरुजी, उसने ये विचार किया कि इस लड़के को क्यों ना काशी विद्यापीठ में पढ़ाऊं और ये सदग्रंथों को जानकर समझकर अच्छी तरह ज्ञान दे,
इस उद्देश्य से काशी विद्यापीठ में उनका प्रवेश दिला दिया और वो इतने तीव्रता से पढ़े, 4 विषय के आचार्य बन गए। तो उनको पंडित चिदानंद कहा जाने लगा। उनका चिदानंद नाम था, चिदानंद। उनके नाम से आज भी आश्रम बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। खरखौदा के पास एक गांव है डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में, खरखौदा तहसील के अंदर गोपालपुर गांव है। उस गोपालपुर गांव में आज भी हमारे दादा गुरुदेव जी जो जाट थे, लेकिन उन्होंने उस पंडित वाली उपाधि प्राप्त कर ली थी। वहां आश्रम बना हुआ है, लिखा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम। तो ये प्रसंग इसलिए यहां थोड़ा सा क्लियर करना पड़ा, ये कंसेप्ट कि देख कोई ब्राह्मण पे दिख जा अनु का तो ब्राह्मणों की निंदा करता है। नहीं, ब्राह्मण वो होता है जो गुरु पद पर विराजमान है और उसी को पंडित भी कहा जाता है। तो अन्य के लिए ये शब्द दास के ना समझे। तो पंडित लोगों ने इन सदग्रंथों को ढंग से ना समझकर लोकवेद सुना दिया। दंत कथा, लोकवेद होता है दंत कथा, जो सत्य नहीं होता उसको लोकवेद कहते, बनावटी बातें। तो इन्होंने सुनाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देने वाला ये ब्रह्म सरपुरुष ये खुद कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। ये तो कहते हैं श्री कृष्ण जी ने गीता बोला। पुणात्माओं, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस काल भगवान ने गीता बोला, गीता का ज्ञान कहा। श्री कृष्ण जी को तो पता नहीं मैंने श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा था। अपनात्मा इस दास का जो ज्ञान है परमात्मा दिया हुआ, कबीर परमेश्वर ने बताया दास को, तो ये ऐसा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि आपने कोरा अज्ञान ग्रहण कर रखा है कि ये क्या कह रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। तो पुणात्मा यहीं पर बात बिगड़ रही थी बताई कि सच्चों को तो ये झूठा बतावें। इन झूठों का एतबार 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये ज्ञान दिया था, जो कबीर भगवान ने उस दानक जो लाया कबीर ने, जो काशी के अंदर थे भगवान आए थे, जिसको आज ये दास केवल उन्हीं का दिया हुआ ज्ञान आप तक पहुंचा रहा है। दास का और कोई रोल नहीं है। इतना रोल है कि जो सदग्रंथों में लिखा है उस लेखक के विचार आपके रूबरू कराता हूं, जो परमेश्वर ने आकर ज्ञान दिया वो आपके रूबरू कराता हूं। इन दोनों का निष्कर्ष निकाल कर आपको देता हूं, आपको दिखाकर बताता हूं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, और फिर इन नकलियों के विचार सुनाता हूं, इनकी द्वारा लिखी अनुभव की पुस्तक आपके रूबरू कराता हूं, और फिर आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे सदग्रंथों से मेल नहीं खाते, जो विधि भगवान की भक्ति की या ज्ञान भक्ति का, तो यूजलेस है, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए। दास का ये सब कुछ करके, ये प्रयत्न इतना करके, ये इतना चाहता हूं कि तो आप जी सदमार्ग को ग्रहण करें, कुमार्ग को त्याग दें। आपने जाना अपने घर को, और आप जा रहे हो जंगल की ओर, वन में जा रहे हो, वहां खा जाएंगे चित्ते और शेर वगैरह आपको, वहां पर भयंकर जानवर है, और कोई आपको बता रहा है कि ये दिशा आपकी ठीक नहीं है जिधर तुम जा रहे हो। तो वो प्रयत्न गलत नहीं, आप ना समझ सको वो आपकी अपनी सोच होगी। तो दास का प्रयत्न इतना। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान ये श्री कृष्ण मान रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ने दिया। ले थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं, आपको दिखाते हैं वो विवरण जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला। और समझदार को संकेत ही काफी होता है। इंटेलिजेंट जो स्टूडेंट होते हैं वो टीचर के कोड वर्डों को भी पहचानना शुरू कर देते हैं। अब देखिएगा संक्षिप्त महाभारत द्वितीय खंड
गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक तथा संशोधक ये हैं जय दयाल गोविंद का, जो श्रीमद् भगवत गीता जी के भी अनुवादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ठीक, अब इस पे दिखाते हैं आपको कि श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं गीता जी में उसने बोला क्या था। ये द्वितीय खंड है, इसका द्वितीय खंड, ये द्वितीय खंड है महाभारत का, संस्कृत महाभारत का, और इसके 667 पृष्ठ पे हम आपको दिखाएंगे। जन्मेजय ने पूछा, शत्रुओं का नाश हो जाने के बाद जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा में बैठकर वार्तालाप कर रहे थे, उस समय उनमें क्या क्या बातचीत हुई। वैशंपायन जी ने कहा, कृष्ण सहित अर्जुन जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो अर्जुन ने जब अपने राज्य पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लिया तो वे दिव्य सभा भवन में आनंद के साथ रहने लगे। एक दिन सब जनों से घिरे हुए दोनों मित्र स्वेच्छा से घूमते हुए सभा मंडप के ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान सुंदर था। पांडुनंदन अर्जुन श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान से यह वचन कहा, देवकी नंदन, जब युद्ध का अवसर उपस्थित था उस समय मुझे आपके माध्यम का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था, किंतु केशव आपने स्नेहवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश किया था वह सब इस समय बुद्धि के दोष से भूल गया है। उन विषयों को सुनने के लिए बारंबार मेरे मन में उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। यानी जो गीता जी का ज्ञान आपने युद्ध के समय सुनाया था वो फिर सुना दे, मैं भूल गया, अर्जुन कह रहा है। अब वैशंपायन जी कहते हैं, अर्जुन के ऐसे कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। अब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। अपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था और नित्य लोकों का भी वर्णन किया था, किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है। उन बातों को अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं जान पड़ता। पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं जान पड़ती। अब मेरे लिए उस उपदेश को ज्यों का त्यों दोहरा देना कठिन है, क्योंकि उस समय योग युक्त होकर मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया था। अपन आत्माओं विचार करो, इसमें श्री कृष्ण जी का कितना रोल है गीता के ज्ञान में, ये तो स्पष्ट हो गया है। जैसे कोई प्रेत किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, आप यहाँ देखते हो, हमने तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसका। वो प्रेत पता नहीं क्या क्या कहता है, मैं तुम्हारा ये लगता हूँ, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, तुम मेरा ऐसे कर दो वैसे कर दो। फिर जब वो निकल जाता है तो जिस आत्मा में वो, जिस शरीर में वो प्रवेश था, जिसके नाम वो शरीर है, उस आत्मा के नाम, तो वो जब अपने होश में आता है फिर उसको अन्य ही बताते हैं कि आप नो बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे, ऐसे कह रहे थे। उसको कुछ याद नहीं होता मैंने क्या बोला था, क्योंकि वो बोल खुद नहीं रहा था, कोई प्रेत आत्मा बोल रही थी उसके अंदर। तो ऐसे ही श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके यू काल बोल रहा था। अब देखो
ये दास सत्संग कर रहा है इस विषय पर, और आप सुन रहे हो। जो प्रथम बार कोई श्रोता इस ज्ञान को सुनेगा वो मुश्किल से 20% याद रख सकता है। और मुझसे कभी सुन लेना, क्योंकि मैं अपने होश हवास में बोल रहा हूं। और यदि कुछ दिन के बाद आप कहो कि आप उसी विषय को सुनाइए जो आपने उस दिन सुनाया था, और मैं आपसे कहूं तुम बड़े श्रद्धाहीन हो, तुम्हारी बुद्धि अच्छी नहीं है, तुमने याद क्यों नहीं रखा, और मैं कहूं कि मुझे तो वो स्मरण होना संभव नहीं है पूरा पूरा, ये क्या मतलब हुआ? श्रोता सारा याद रख सकता है, वक्ता को याद नहीं। इति सिद्धम श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला। और फिर कहता मैंने परमात्म तत्व का ज्ञान कराया था, फिर श्री कृष्ण परमात्मा की तरह गया, इसने बोला ही नहीं था वो ज्ञान। अब आगे इसने इसके बाद फिर अपने सतर की गीता बोली है, वो किधर आसपास भी कोई ना गीता और ज्ञान का, इसी प्रसंग में आगे बोल रखा है। मैं अब सुनाता हूं तुझे अपने विचार, वो विचार इसके हैं इसी 667 पृष्ठ पे द्वितीय भाग में महाभारत के अंदर आगे काफी वर्णन लिख रखे हैं, वो इसके आसपास भी नहीं है वो गीता। तो पुणात्मा इस प्रकार ये दास जो कहना चाहता है उसको गहराई से सोचो समझो। इससे स्पष्ट हो गया कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला, इसको पता ही नहीं मैंने क्या बोला। अब ये गीता ज्ञान दाता उस परमात्मा के डर से गीता का जो ज्ञान दिया है वो वेदों वाला ही दिया है, लेकिन कुछ स्थानों पर इसने अटकलबाजी करी है युद्ध करवाने के उद्देश्य से। और वो ज्ञान जो इसने कुछ इसके अंदर ज्ञान गीता जी के अंदर अपने सतर का भी कहा है, वो ज्ञान अपने आप पता लग जाता है कि वेदों वाला ज्ञान नहीं है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 8 में यह कहता है कि अर्जुन यदि तू समाधि लाकर बैठ गया, कर्म सन्यासी होना, काम छोड़ के एक स्थान पर बैठ के और भक्ति करने लग जा, यदि तू कर्म सन्यासी हो गया तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा, तू तेरा पेट कैसे भरेगा, काम नहीं करेगा तो। और फिर गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 7 में ये अपने सतर की भक्ति बताते हुए कह रहा है कि तू मेरा स्मरण भी कर हर समय में और युद्ध भी कर, यानी युद्ध से कठिन कोई काम नहीं होता, उसमें भगवान का स्मरण करना अनिवार्य है, यानी काम करते करते भी सुमन करो। ये तो है विधि वेदों की। फिर इसने छठे अध्याय के और 6, 7, 8 में 9 में ये फिर अपने सतर की 9, 10, 11 में अपने सतर की बोली है इसने। ये इसका अपना मत है, ये स्थान स्थान पर कहता है कि ये मेरा मत है। इसके मत को छोड़कर बाकी जो ज्ञान है वो वेदों वाला है। और वेद का ज्ञान इस काल को ब्रह्म को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने दिया था, 500 वेद जो इसके अंतःकरण में फीड कर दिए बीज रूप में, और समय आने पर वो बाहर आए, जैसे गर्भ रहता है माता को और समय आने पर फिर वो अपने आप बाहर आ जाता है, उसके बस की बात नहीं। ऐसे इस काल के अंदर परमात्मा ने 500 वेद बीज रूप में फीड कर दिए थे, समय आने पर ये अपने आप इसकी श्वासों के माध्यम से बाहर निकलाए। और ये देखकर हैरान रहा, फिर देखा उसने पढ़ने लगा तो इसने देखा कि 5वां वेद जो है ये तो तेरी जड़ उखेड़ देगा, तेरी पोल खोल देगा। इसने उसको छुपा दिया, शेष 4 वेद अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए। तो वेदों का जो ज्ञान है वो गॉड गिवन है, और गीता में जो ज्ञान है वो भी वही गॉड गिवन ज्ञान है, लेकिन इस काल गॉड ने, इस काल भगवान ने कुछ अपने सत्र की मिलावट कर दी, वो दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर आपको दिखाते हैं। हम 4 से शुरू करते हैं, श्लोक 4 से।
मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य योग निष्ठा को प्राप्त। अब पांचवें में क्या कहा है, निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र में बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जन गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। अब छठे में, तीसरे अध्याय का छठे में ये छठा है, जो मूढ़ मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी दम भी कहता है। तथा ये सातवां, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके तो अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, यानी काम करते करते भक्ति करता है, वही श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये। फिर आठवें में क्या कहा है, यहां इसका अनुवाद है, तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, शास्त्रों में वर्णित जो कर्म है भक्ति के वह कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। अब इससे सिद्ध हो गया कि यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा तो तेरा निर्वाह कैसे होगा, इसलिए तू शास्त्र अनुकूल जो साधना है वो कर। फिर इसने छठे अध्याय के अंदर अपना मत बताया है जो इसके विपरीत है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 6 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक नंबर 10 में, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर देख लिया, इसके विपरीत कर दिया ना, अकेला ही एक स्थान पर स्थिर होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लावे। हाँ, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्मश है, यानी ऐसी व्यवस्था करे कुशा मृगशाला और वस्त्र बिछे हों, पहले डाब घास, ऊपर फिर मृग की छाल हिरण की खाल, उसके ऊपर फिर वस्त्र बिछावे। यूं कह रहे हैं, न ऊंचा हो वो आसन, न बहुत ऊंचा हो और न नीचा हो बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आत्मा को स्थिर स्थापन करे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग अभ्यास करे। बोलो। फिर आगे लिखा है छठे अध्याय का ही, हमने 12वां पढ़ लिया, अब हम 13वां पढ़े कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी व्रत में स्थित भय रहित भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला मेरे प्राणत होकर स्थित होए। अब इसमें क्या कहना चाहा है इस गीता ज्ञानदाता ने, वहां तो ये कह रहा है कि अर्जुन, यदि कोई हठ पूर्वक इंद्रियों को रोकना चाहता है और हट करके बैठ जाता है, वो बैठा तो दिखाई देता है जैसे ये बड़ा निश्चल है, लेकिन अंदर से इंद्रियों के ही स्मरण में लगा रहता है। और यदि तू एक स्थान पर बैठ गया, काम करया नहीं, तो तेरा निर्वाह कैसे होगा। कहने का भाव ये है, उसने कहा कि तू काम भी कर और भक्ति भी कर। जैसे गीता जी अध्याय नंबर
8 के श्लोक नंबर 7 में स्पष्ट किया है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर। तो वहां क्यों नहीं कहा कि आसन ला ले, एक जगह बैठ जा, ऊंचा नीचा कर ले, आसन नाक के आगे देखे जा, इतने को ठोक दे तीर। तो ये सब इसकी अपनी लोकवेद है, दंत कथा है, इसकी मिसगाइड करने के लिए कि ये भक्ति से दूर हो जाए, भक्ति कर ना सके। और फिर पहले तो आसन में डाब लाओ, फिर मर्ग की खाल लाओ हिरण की, फिर उस पर वस्त्र बिछाओ, और फिर नाक के आगे ध्यान लगाओ। और इसका सारा टोटल रिजल्ट क्या है? इसका परिणाम ये बता है कि अंतःकरण की शुद्धि के लिए और मन न रोक ले। फिर आगे से पूछा कि हे प्रभु, हे भगवान, मन को रोकना तो बड़ा कठिन है। तो फिर आप पे कहता, हाँ भाई ऐसा है, मन को रोकना तो वायु को रोकने के तुल्य है। फिर यहाँ कैसे कह रहा है कि तू मन न रोक कर भक्ति कर ले? जब मन न रोक गया तो फिर रोलाए के है, फिर तब पारे हो गया आदमी। इस मन को रोकने के लिए ही ये क्रियाएं और ये ज्ञान बताया जाता है, जो सूक्ष्म वेद में भगवान ने बताया। इससे दूर कर दिया इसने मानव को। 8वें अध्याय के और 7वें श्लोक में ये खुद कह रहा है कि तो मेरा सिमरन भी कर और युद्ध भी कर। ये देखिएगा अध्याय नंबर 8 और यहाँ ये 7 मंत्र है, ये रहा, ये 7। इसमें कहा कि इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त से होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। ये है वेद ज्ञान। वेद ज्ञान क्यों है? क्योंकि वेद में भी लिखा है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में वेद ज्ञान दाता वही है जो गीता ज्ञान दाता है, जो श्री कृष्ण में बोल रहा है। तो वेद ज्ञान दाता क्यों कहा गया? क्योंकि इसको ज्ञान ग्रहण हुआ अंतःकरण में, और इसके अंतःकरण में ये फीड है और एक बाहर भी कॉपी आ गई, जैसे कंप्यूटर के अंदर होती है, अंदर भी रहती है सेव और बाहर भी कॉपी उसका डाउनलोड कर ली जाती है। तो वहां से जो वो बोल रहा था उस समय वेदों का ज्ञान जो इसने सुनाया अन्य को, तो वो सही बोला। जब इसने युद्ध करवाना था, अटकलबाजी करनी थी, बाद में इसको पता लग गया कि तो इसमें भी बहुत कुछ निर्णय है, तो इसने अपनी अटकल साथ लगा दी, और वो ज्ञान वेद ज्ञान गॉड गिवन है। अब जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम नाम का जाप कर्तु समर, किलवे समर और कर्त्युम समर, वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम। ओम कर्तु समर, किलवे समर और कर्त्युम समर। क्या बताया है कि ओम नाम के जाप को काम करते करते श्रवण कर, विशेष कसक के साथ श्रवण कर, और मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ओम नाम का स्मरण कर। जिससे क्या होगा कि जब तेरा शरीर नष्ट होगा, भस्म होगा, तेरा शरीर समाप्त होगा, उस समय तुझे इस ओम नाम के जाप से मिलने वाली जो राहत है, जो गति है, वो उतना अमृतव प्राप्त होगा। और यही गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और जो इसको अंतिम श्वास तक सिमरण करता है, शरीर त्याग कर जाते समय तक, तो मेरे वाली यानी परम गति को प्राप्त होता है। जो ओम से मिलने वाली परम गति, वो ब्रह्म लोक है, वो ओम से मिलने वाली परम गति। और ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी फिर वापस आते हैं, उनकी पूर्ण मोक्ष नहीं होता। अब आपको यजुर्वेद से रूबरू कराते हैं। ये यजुर्वेद है, प्रकाशक सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। इसके अनुवादक महर्षि दयानंद, आर्य समाज प्रवर्तक। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से।
ये 40वां अध्याय है, चतुवारी सौ अध्याय 40वां अध्याय। और इसका ये जो मंत्र है 15वां मंत्र है, इसमें क्या लिखा कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर और करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो। करतो माने काम करते करते, किलबे माने विशेष करबलाहट के साथ, कसक के साथ, और कर्तुम माने कर्तव्य समझकर, अपना मनुष्य जीवन का कर्तव्य समझकर सिमरण कर। इस अनुवादकर्ता ने, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से अज्ञानी था, महर्षि दयानंद नाम का महर्षि था, इसने कख नहीं पता वेदों का। ये भी ब्राह्मण था, संस्कृत बचपन से पढ़ा करता था, संस्कृत से भाषण करता था, बोलता था, जिस कारण से विद्वान प्रसिद्ध हो गया, महर्षि प्रसिद्ध हो गया। इसने कख नहीं पता था। अब यहाँ यदि इसको पता होता तो ये अनुवाद ऐसा नहीं करता। हे कर्म करने वाले जीव, करतो माने काम करने वाले, ओम करतो समर कलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप, इस ओम का जाप काम करते, करतो माने काम करते करते सिमरण कर, कलबे माने विशेष कसक के साथ सिमरण कर इस ओम को, और कर्तुम मनुष्य जीवन का कर्तव्य जानकर सिमरण कर। और इस अज्ञानी ने कैसे अनुवाद किया है देखिएगा। हे कर्तो माने हे काम करने वाले जीव, तू शरीर छूटते समय ओम इस नाम वाच्य ईश्वर का स्मरण कर। हाँ, कल देखो इसकी ओम नहीं लिखा, ओम का अर्थ सीधा लिखना था, इस ओम को स्मरण कर ना, इसने अर्थ कर दिया नाम वाच्य ईश्वर। अब इसने अपने विधान बताया था कि नाम जाप करने कोई लाभ नहीं होता। ये अज्ञानी का विधान था इस दयानंद का। अपने आत्माओं, अब साथ साथ इन अज्ञानियों के अनुभव की पुस्तकें भी आपको दिखाई जाएंगी, तभी आप महसूस करोगे सचमुच रामपाल साची कह रहा है। नातिन, ये तो आपके हृदय में समाये बैठे हैं, ये कति कि तुम बड़े विद्वान थे। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, जिसके विषय में क्या लिखा है, ये सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज प्रवर्तक, ये इनके जीवन काल के विषय में लिखा है कि सन 1824 से लेकर सन 1883 तक 59 ईयर ये जीवित रहा। इस सत्यार्थ प्रकाश के विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणे समन्त, यानी वेद आदि विविध सद शास्त्रों के प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने? श्रीमत परमहंस परिव्राजक आचार्य। इतनी तो फीस इसका आज्ञा ला रखी है। फिर महर्षि दयानंद गए, महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इसके विषय में कहा कि वेद आदि सद शास्त्रों के प्रमाणों से इस महर्षि दयानंद द्वारा लिखा गया है। प्रकाशक वैदिक यति मंडल, दयानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये छपी कहाँ से है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। अब देखना, इसके 263 पृष्ठ पे 11वां समोल्लास, एकादश समोल्लास है, यानी 11वां समोल्लास 263 पृष्ठ पे यहाँ क्या लिखा है? किसी ने प्रश्न किया इसे, परमेश्वर निराकार है, वह ध्यान में नहीं आ सकता, इसलिए मूर्ति का होना आवश्यक है। भला कुछ भी नहीं करे तो मूर्ति के सामने जाते हैं, तब कुछ परमेश्वर का स्मरण करते और नाम लेते हैं। ये प्रश्नकर्ता कह रहा है कि तो परमात्मा को निराकार बतावा है, तो हम उसकी मूर्ति बना ली, उसने उसकी उस मूर्ति के पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ उसका फिर याद आ जाता भगवान। तो महर्षि दयानंद कहता है जब परमेश्वर निराकार है तब उसकी मूर्ति ही नहीं बन सकती। जो मूर्ति के देखने से परमेश्वर का स्मरण होवे तो परमेश्वर की बनाई पृथ्वी जल आदि को देखकर अग्नि क्यों नहीं हो जाए। फिर आगे क्या कहता है?
जो मूर्ति को न मान परमेश्वर को व्यापक माने और उसके डर से कि मुझको परमेश्वर देखता है, पाप ना करे। स्मरण करने से कुछ नहीं होता। नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। नाम यानी नाम का जाप करने से कुछ नहीं होता। जैसा कि मिश्री कहने से मुख न मीठा और नीम कहने से कड़वा नहीं होता, किंतु उसको जीभ से चाखने से मीठा व कड़वा होता है। नाम लेने की तुम्हारी रीति उत्तम नहीं है, वह इस प्रकार है। फिर विधि बताओ है, ऐसे स्मरण करो भगवान का नाम लो। इस प्रकार करना चाहिए जैसे न्याकारी ईश्वर का नाम है, और जैसे पक्षपात रहित होकर परमात्मा सबका यथावत न्याय करता है, वैसे नामों के अर्थों को अपने में धारण करें। अपने आत्मा इनकी या इंग्लिश आप नहीं समझ सकते, दास समझाइए क्या बोलना चाहो। यहाँ पर आप समझते होते तो पहले पता लग जाता है कि शायद महर्षि है। इसने ये कहा है, जैसे प्रश्नकर्ता कह रहा है कि हम मूर्ति इसलिए बना रखी हमने कि सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, फिर कभी भगवान दिख जाता है तो उसका नाम जाप कर लेते हैं। कुछ देर तो करते हैं, उसके जी रास्ते में जा रहे हैं, मंदिर मूर्ति दिख गया तो भगवान की याद आई, उसका नाम स्मरण कर लिया हमने। तो यूँ कहता है कि नाम स्मरण करने से कुछ नहीं होता। जैसे मिश्री करेंगे यानी ओम ओम करते रहे तो मिश्री के अंत मुंह मीठा नहीं होता। यानी इसका क्लियर कर दिया इसने कि ओम नाम के जाप करने से कोई लाभ नहीं होता। फिर अपनी विधि बताई है कि नाम का स्मरण करना तुम्हारा गलत है, विधि गलत है। उस परमात्मा का स्मरण करो। कैसे कि वो न्यायकारी है, सबको यथावत न्याय देता है, सृष्टि का रचने वाला है। बस इतना स्मरण करो, ओम नाम का जाप नहीं। इसके इस व्याख्यान का ये अर्थ बनता है। यही कारण था कि इसने अपना ओम नाम का जाप किया नहीं, क्योंकि इसको ज्ञान तो था नहीं, दृढ़ता इसको थी नहीं कि कौन सी भक्ति ठीक है, संशय में था। इसलिए कितने कुछ एंड वेंड बोला है। एक जगह इसने क्या बता रखा है इनके जीवन चरित्र में, किसी को कहता है कि सच्चिदानंद नाम स्मरण करा कर, यानी इसको ज्ञान तो था ही नहीं, इसके जीवन चरित्र में लिखा है। तो कहने का भाव इसे सिद्ध हो गया कि ये ओम नाम के जाप के सिमरण करने के पक्ष में नहीं था। अब फिर आते हैं यजुर्वेद पर, और क्लियर हो जाएगा। इसके ही अनुवाद में वेद कह रहे हैं कि स्पष्ट कह रहे हैं, वेद प्रमाण है कि ओम नाम का जाप करे, ओम काम करते करते सिमरण कर, विशेष कसक के साथ सिमरण कर, और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर सिमरण करे। और ये अज्ञानी यहां भी यही इसी दृष्टिकोण से अनुवाद कर रहा है कि ओम नाम के सिमरण की कोई आवश्यकता नहीं। देखो फिर हम आगे यजुर्वेद पर। अब यजुर्वेद है इस दानंद द्वारा अनुवादित है, इस आर्य समाज प्रवर्तक दानंद के द्वारा ही प्रकाशित अनुवादित है, और यहां से ये मुद्रित है, यहां से ये प्रकाशित है। हम इसके फिर आगे यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 44वां अध्याय 40वां 15वें श्लोक पर यहां देखो, इसमें स्पष्ट लिखा है कि ओम करतो समर। करतो का अर्थ ये खुद कर रहा है, करतो माने काम करने वाले जीव। इसका अर्थ ये है काम करते करते, ओम करतो समर, काम करते करते समर करो ओम नाम का। किलबे समर और करतुम समर, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, और अपना मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर इसका सेवन करो। तो इस यहाँ वायु अनिलम, आपके शरीर में जब तक ये शरीर प्राण है, जीव है, श्वास है, इससे अथिदम अंत में भस्मांतम शरीरम अमृतम, जो अमृतम इस ओम नाम से होगा, शरीर छोड़ने तक सिमरण करते रहना, इससे वो उतनी परम गति अवश्य होगी, अमृत अवश्य प्राप्त होगा। और ये क्या कह रहा है, काम करने वाले जीव तू शरीर छोड़ते समय ओम लिखा स्पष्ट, इस ओम को गोलमोल कर दिया। यहां लिखना था ओम को स्मरण कर,
इसने लिख दिया इस नाम वाच्य ईश्वर को, जिसका ओम नाम है उसका स्मरण करे, नोट ओम को। क्योंकि काल ने याद करे, जो किसान्याकारी है काल, आपको बताई दिया भगवान ने, तो स्मरण करे। अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण कर, कर्तव्य अपने किए का स्मरण कर, अपने किए का, इस जैसा अपने मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर इसका श्रवण कर। ये वाक्य दिखाने की जरूरत है नहीं इसलिए। अब गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी यही कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुस्मरण ये प्रियति तजंदेहम सयाति परमाम गति। मेरे ओम नाम का जाप, मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, नथिंग एल्स। इसका श्रवण काम करते करते श्रवण करो, जो अंतिम श्वास तक जो श्रवण करता हुआ इसका त्याग करता शरीर को, तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, ब्रह्म की परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति होता है, ये ब्रह्म का मंत्र है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है आपका? अमर सिंह दास। अमर सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं जिला बरेली तहसील फरीदपुर के गांव ततारपुर गौटिया का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैंने 10 मई 2020 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले जो समाज में प्रचलित सभी देवी देवताओं की भक्ति करता था, शंकर जी को अपना इष्ट मानता था, जैसे कांवड़ ले जाना सावन में और 15-15 दिन 20-20 दिन तक रोड के किनारे टेंट लगा के भंडारे करवाना, ये सारा काम करता था। बाकी जो गांव में और लोग थे उनके साथ में एक टोली बना रखी थी 10-20 लोगों की, उनको साथ में ले जाके कांवड़ चढ़वाना, यहाँ हरिद्वार से गोला जाना, यादेव के यहाँ कादर चौक से भी जाते हैं गोला के लिए, वहाँ मंदिर पे जाके शिव जी के मंदिर पे जाके जल चढ़वाना, यही पूजा पाठ करता। तो सर जो आप हिंदू देवी देवताओं की भक्ति साधनाएं आप करते थे और कावड़ भी लेके आते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? देखिए सर, इन भक्ति साधनाओं करते करते काफ़ी समय बीत गया था, मुझे कोई लाभ तो नहीं हो रहा था और उल्टे मैं बहुत नशा भी करने लगा था, शराब पीने लगा था और सिगरेट पीने लगा था। बाकी बहुत बुरी आदतें बन गई थी, घर पे भी कलेश रहता था। बच्चों हम शराब पीते थे तो घर पे जाते थे, बीवी से कलेश होता था, काफ़ी कलेश रहता था और बच्चे बीमार रहते थे। कभी इस बच्चे को दवा लानी होती थी, कभी दूसरे बच्चे को दवा लानी थी, तो मुझे उससे कोई लाभ तो नहीं हो रहा था। तो सर जैसे कि आपने बताया कि आप कावड़ लेके आते थे, देवी देवताओं की साधनाएं भी करते थे, उनकी साधनाओं को करने से आपको लाभ नहीं हो रहा था बल्कि आपको हानि हो रही थी, नुकसान पहुंच रहे थे, तो आप क्या ये कहना चाहते हैं कि जो देवी देवता की भक्ति आप करते थे वो आपको नुकसान पहुंचा रहे थे? नहीं सर, देवी देवताओं की भक्ति से नुकसान नहीं हो रहा था, बल्कि हम जो भक्ति कर रहे थे वो भक्ति ठीक नहीं थी, शास्त्रों के अनुकूल भक्ति नहीं थी। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के जो मंत्र थे वो सही मंत्र हमारे पास नहीं थे, जिसकी वजह से वो हमें सही लाभ नहीं दे पा रहे थे। तो सर आपने बताया कि जो देवी देवताओं की ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति आप कर रहे थे उनके सही मंत्र आपके पास नहीं थे, जिसके कारण आपको नुकसान हो रहा था, तो क्या अब आपके पास वो मंत्र हैं, वो सही मंत्र मिले आपको? जी हाँ, अब हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा वो मंत्र मिले हैं, जिससे पूरा लाभ मिल रहा है और पूर्ण मोक्ष की गारंटी लेते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो सर आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कैसे हुई? देखिए सर, ये तो बहुत लंबी बात है कि हमारे एक रिलेटिव थे, हमारे फुफेरे बहनोई, जो आर्मी में कार्यरत थे, आर्मी से रिटायर्ड हुए थे। सन 2016 में वो हमारे घर पर आए थे और हम 4 भाइयों के लिए पुस्तक दे के गए थे। हम 2 भाई पढ़े हुए थे, तो हम दोनों के लिए पुस्तक दे के थे, ज्ञान गंगा और जीने की राह। तो उसके बाद में वो चले गए थे, उन्हें काफ़ी समझाने का प्रयास किया कि आप ये भक्ति करो और
आप ये इधर उधर की भक्ति छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा है। लेकिन हम उनकी बात को बिल्कुल हमने माना नहीं, क्योंकि हम जो अपनी कर रहे थे पूजा पाठ उसी को हम मान रहे थे यही सही है, ये जो बता रहे हैं गलत है। और वैसे भी बाबाओं पे और गुरुओं पे हमें किसी प्रकार का कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि हमें एक तरफ से उनसे बहुत घिनसी होती थी, क्योंकि ये सब संत ऐसे ही हैं, तो हम ये भक्ति करना नहीं चाहते थे। एक बार लॉकडाउन का समय चल रहा था, हम अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। 2016 के बाद 2020 बीत गई थी, पुस्तकें हमारे घर पे रखी थी, हमने कभी पुस्तकों को खोल के नहीं देखा। तो वही अचानक से हमारे जो रिलेटिव थे एक बार दोबारा हमारी दुकान पे आए, और उसी दिन हमने उनसे कहा हमें घर पे चलो आप, तो बोले हम घर पे नहीं जाएंगे क्योंकि आज लॉकडाउन लग रहा है। तो लॉकडाउन लगने वाला था, हमने कि कोई बात नहीं, बोले कल कल रास्ता बंद हो जाएगा, हम निकल नहीं पाएंगे। तो उन्होंने हमारी दुकान थी एक हाईवे के किनारे, जो हम वहाँ चलाते थे, चाय की दुकान थी, तो वहाँ पे वो हमारे लिए 2 पुस्तकें और दे के गए थे, जो गुरुजी की संत रामपाल जी महाराज ने लिखी थी, अध्यात्म ज्ञान का गोला और धरती पर स्वर्ग बनाना है। ये फ्री वाली पुस्तकें थी, वो हमारी दुकान पर रख गए। हमने उनसे मना भी किया कि आप ये ले जाओ, आपने जो पहले पुस्तकें रखी हैं वो भी बहुत रखी हैं। तो बोले आपके यहाँ ड्राइवर वगैरह आते रहते हैं, कोई ना कोई पढ़ ही लेगा। वो छोड़ के चले गए। वो पुस्तकें रखी रहीं, शाम के लिए लॉकडाउन लग गया, दुकान बंद हो गई, और वहाँ पे सब मतलब पुलिस उलिस आने लगी और हमें बाहर बैठने नहीं दे रही थी। तो हम उस स्थिति में थे कि हम अब करें तो करें क्या। हम अपनी दुकान के अंदर बैठे थे, और बैठे बैठे हमारे मन में ये वो आया कि हम अब टाइम पास करने के लिए हमने वो पुस्तक उठाई। हमने कि अब कोई सहारा तो है नहीं, यहाँ टाइम पास नहीं हो रहा है, बाहर बैठे हैं तो पुलिस परेशान कर रही है। तो हमने अध्यात्मिक ज्ञान का गोला, जो गुरुजी छोटी सी पुस्तक थी, हमने 2-3 घंटे में पढ़ ली। पढ़ने के बाद फिर हमने धरती पर स्वर्ग बनाना है पुस्तक पढ़ी। 2 पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते हमें ये लगा कि हम कहाँ जी रहे थे। हमें एकदम शरीर में हलचल सी हुई कि परमात्मा तो ये हैं, और हम कहाँ भटक रहे थे, हम कौन सी भक्ति कर रहे थे। हमारे मन में ये विचार आया कि ये लॉकडाउन कुछ नहीं है, ये सब हम लोगों का ये जो पाप बढ़ गया है, इसीलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो हमने अपना सामान दुकान का जितना था अपनी गाड़ी में भरा, और हम घर पर लेकर चले गए। घर पर ले जाने के बाद घर पे बताया घर वालों को, हमने ऐसे ऐसे बात है और हम नाम दीक्षा लेंगे। तो घर वाले बोले हाँ तुम तो नाम दीक्षा लोगे, तुम इतना नशा करते हो, ये करते हो वो करते हो, कि तुम नाम दीक्षा लोगे। बोले हमने हाँ हमने पुस्तक पढ़ी है और ये लॉकडाउन खुलने वाला नहीं है। बोले तुम इतनी जल्दी कैसे सामान भर लाए, कि ये तो 2-3 का ही लगा है। तो हमने 2 दिन का नहीं, इनका कोई पता नहीं है ये कब तक चले। तो हमने घर पे जाके फिर वो ज्ञान गंगा पुस्तक ढूंढी, जो 2016 में हमारे वो फुफेरे बहनोई थे वो दे के गए थे। तो हमने वो पुस्तक पढ़ना शुरू की। धीरे धीरे कम से कम 15 दिन का समय बीत गया, हम पुस्तक पढ़ते रहे। ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई, मेरे घर वाले कहने लगे ये तो पागल हो गया है, और ये भी उन्हीं की तरह अब लग रहा है उसी में चला जाएगा संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में। तो घर वाले सब हंसी बनाने लगे, और मैंने फिर ज्ञान गंगा का अध्ययन किया। ज्ञान गंगा अध्ययन करने के बाद मैंने एक पुस्तक और जीने की रहा, जो हमारे बड़े भाई को दे के गए थे, उनके घर पर जाके देखी। तो उनके घर के ऊपर अलमारी में रद्दी में मिली, मैंने उसे पोंछ के साफ़ किया, साफ़ करके मैंने फिर जीने की राह पुस्तक पढ़ी। फिर 10 मई 2020 को मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। तो सर जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? देखिए सर, लाभ तो बहुत हुए। मैं आपको उनमें से कुछ ही 2-4 लाभ गिना पाऊंगा, क्योंकि समय बहुत हो जाएगा। सबसे बड़ा लाभ है कि मेरी जो पत्नी थी उनके लिए बच्चेदानी में गांठ हो गई थी, और हम नाम दीक्षा लेने के 2 महीने बाद ही उनके पेट में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद उन्हें पता चला, हमने लेके गए हॉस्पिटल, बालकृष्ण हॉस्पिटल बरेली में है, जो नकटिया पे है, वहाँ ले जाके हमने उनकी जांच कराई। तो उसमें आया कि इनके बच्चेदानी में गांठ है। डॉक्टर ने मुझसे बोला कि इसका ऑपरेशन होगा। तो मैं एकदम दंग रह गया कि मैंने कि हे परमात्मा, मैं आपकी भक्ति नई नई भक्ति शुरू की है, घर वाले भी हंसी बनाएंगे, गांव वाले भी हंसी बनाएंगे, लेकिन परमात्मा पे पूरा विश्वास था कि परमात्मा अपनी बाणी में कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में कमी काहू की ना, और हंसा मौज न पावता तेरी चूक चाकरी में। परमात्मा की इस वाणी को के मुझे याद आया कि हमारी ही कहीं ना कहीं भक्ति में कोई त्रुटि है। तो हमने भगतमती से कहा, घर चले आए। घर आने के बाद हमने भगतमती से कहा कि देखो आप सही से भक्ति करो। उनने दोनों टाइम सुबह शाम परमात्मा की ज्योत जलाई, दंडवत प्रणाम किया, अमृत जल
रोज़ सुबह शाम लिया परमात्मा जो अमृत जल देते हैं। तो 8 दिन के बाद हम दोबारा गए, हमने कहा अब ये दिक्कत हो गई है तो चलो इससे तो निपटना है ही, चलो इनका ऑपरेशन करा ही देते हैं। तो 8 दिन के बाद हम जब अस्पताल में गए, रिपोर्ट थी हमने दिखाई उनके लिए, तो उन्होंने कहा इसकी जांच दोबारा से होगी। जब दोबारा जांच कराई तो रिपोर्ट नॉर्मल आई और संत रामपाल जी महाराज की दया से वो जो गांठ थी वो नॉर्मल हो चुकी थी। एक तो ये सबसे बड़ा लाभ हुआ हमारे लिए। दूसरा, हमारी भगतमती को बवासीर की दिक्कत थी, बवासीर की दिक्कत भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गई। हमारे बच्चे जो बीमार रहते थे, एक को दवा लाते थे, एक बीमार पड़ जाता था। यहाँ तक हम डॉक्टरों से इतना परेशान हो चुके थे, डॉक्टर कहते, हमने डॉक्टरों से बोला था कि आप ठेका ले लो, कि ठेके पे इलाज कर दिया करो, हम ऐसे रोज़ रोज़ दवा लेने नहीं आ पाएंगे। तो आज वो दया है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की कि जब से हमने नाम दीक्षा ली है और हमारे बच्चों ने नाम दीक्षा ली, एक ही दिन हमने 5 लोगों ने नाम दीक्षा ली थी 10 मई 2020 को, तब से लेके आज तक हमने उस डॉक्टर की दुकान नहीं देखी। आज वो डॉक्टर हमारे गांव वालों से और पास पड़ोस वालों से सबसे पूछता है कि अमर सिंह कहीं बाहर चले गए, यहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये इतनी बड़ी दया है संत रामपाल जी महाराज की। जब से नाम दीक्षा ली है तब से हमें कोई दवा गोली नहीं खानी पड़ती है। और भी हम परमात्मा की दया से हमें सेवा मिली, हम गाड़ी चलाते हैं संत रामपाल जी महाराज के उसमें प्रचार में, पुस्तक प्रचार सेवा में। तो हम झांसी में प्रचार सेवा के तहत गए हुए थे, वहाँ पे हमारी गाड़ी सुबह 80-85 की स्पीड पे चल रही थी और अचानक गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। तो परमात्मा ने हमारे लिए वहाँ से जीवन दान दिया, परमात्मा ने बचाया, वरना गाड़ी पता नहीं, परमात्मा की शरण में नहीं होता तो पता नहीं क्या होता। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले हम जो नशा करते थे, शराब पीते थे और सिगरेट पीते थे, यहाँ तक कि काफ़ी हमारे अंदर विकार थे जो ख़त्म नहीं हो रहे थे, और हम जुआ भी खेल लेते थे जिससे कि हमारे घर में हमेशा कलह बना रहता था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से सारे विकार दूर हो गए और हमारा जीवन सुखमय बीत रहा है। हमारे परिवार में सब खुशी से रह रहे हैं, अब किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, आपकी पत्नी की जो बीमारियां थी वो भी दूर हो गई, आपके घर में जो लड़ाई झगड़ा रहता था वो भी बिल्कुल दूर हो गया और अब आप सुखमय जीवन जी रहे हैं। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज देते हैं। हम तो उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जो भाई बंधु देख रहे हैं वो कम से कम ये देख के निर्णय ले सकते हैं कि ये जो व्यक्ति था ये पहले कैसा था और अब कैसा है, इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। उन्हें पता भी है कि मैं कितना नशा करता था और कितने कितने मेरे अंदर विकार थे, जुआ भी खेलता था, तो मेरे सारे विकार दूर हो गए। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप सब लोग ये देखकर कम से कम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न टीवी चैनलों पर सत्संग संत रामपाल जी महाराज का आता है, जिन पर नीचे एक पट्टी चलती है, वहां आश्रम के नंबर दिए हुए होते हैं। आप उन नंबरों पर संपर्क करके नज़दीकी नामदान का पता पूछकर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।